ओके, तो चलो अब लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ग्रिगनार्ड के पार्ट टू में जा रहे हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन में लिखा है व्हाट विल बी द फाइनल मेजर प्रोडक्ट। देखिए, कोई भी क्वेश्चन जो होता है उनको सॉल्व करने का एक तरीका होता है। अगर वो तरीका हमें नहीं मालूम, समझ में आएगा, तो हम किसी ना किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम में आएंगे। तो ये जो हमारे पास ग्रिगनार्ड है, उनके ऊपर नेगेटिव डेल्टा है, उनके ऊपर पॉजिटिव डेल्टा है। ओके, तो ये जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट है वह एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। सो हमें दिमाग में ये आना चाहिए। मैं क्रिश को ये बताना चाहता हूँ, भैया क्रिश, आपने मुझे पूछा था कि सर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में हम कहीं ना कहीं गलती करते हैं। तो अब ये समझ के चलो कि ये जो मेरे पास ग्रिगनार्ड है, ग्रिगनार्ड वो एक क्या है, उनका किस तरीके से बिहेव करने का एक नजरिया है। तो वो जो बिहेव करते हैं वो एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेंगे, तो उनको क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल। तो यस सी, ये रिंग जो होती है हाईली स्ट्रेन होती है, या नेगेटिव डेल्टा होता है, और ये इसका पॉजिटिव डेल्टा। और यहाँ भी होता है पार्शली पॉजिटिव डेल्टा, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, और ये होता है पॉजिटिव। कुछ इस तरीके का ये पूरा डिजाइन होता है। हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम ग्रिगनार्ड जो है वो यहाँ अटैक करेगा कार्बन के ऊपर। ओके, अब आप क्या सोचोगे, आपको रिएक्शन करवानी होगी ग्रिगनार्ड के SN2, क्योंकि जहां ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग होगा वहां न्यूक्लियोफाइल का अटैक अच्छे से नहीं हो पाएगा। ग्रिगनार्ड का जो न्यूक्लियोफाइल R- है वो उसका। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। यहाँ जो है, यहाँ मेरे पास है सल्फर, ये बना दिया मैंने बॉन्ड। और यहाँ अपने पास है ऑक्सीजन, ये बनाया बॉन्ड, और ये है O18। अब इन दोनों में ज्यादा हाईली स्ट्रेन जो होगी वही रिएक्शन होगी। तो ये जो सल्फर वाली रिंग जो है वो हाईली स्ट्रेन है, तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस, सॉरी पॉजिटिव डेल्टा, और ये नेगेटिव डेल्टा। तो अपना जो ग्रिगनार्ड है RMgX, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर। और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर थी बॉन्ड वो टूट के आ जाएगी सल्फर के ऊपर। सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर, यहाँ जो O था वो O18 उसी तरीके से रहेगा, लेकिन यहाँ बाजू में एक जो कार्बन है उस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, सल्फर, एंड सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज। उसके बाजू वाले कार्बन के ऊपर क्या हम जोड़ देंगे, R। समझ रहे हो क्या। अब वापस देखिए, आपको मैं क्रिश बताना चाहता हूँ इसी क्वेश्चन में, आप देखो। अब सल्फर के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। और अब ध्यान से देखो, अपने ही मॉलिक्यूल में उसको क्या दिखेगा, यहाँ डेल्टा दिखेगा। तो अब ये क्या करेगा, इंटरनल SN2। अब ये क्या करेगा भैया, इंटरनल SN2 रिएक्शन करेगा। ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ कार्बन को देगा, और ये जो पैर है वो इस O18 के ऊपर आ जाएगी। इसको हम ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। ये है मेरे पास O-18 वाला। अब क्या होगा भाई, यहाँ इन दोनों के बीच में आएगा सल्फर, रहेगा ना। इसको जरा अच्छे से ड्रॉ करते हैं। यहाँ हमें क्या मिलेगा, दोनों के बीच में आ जाएगा सल्फर, ये आया सल्फर, ठीक है। और उसके बाजू वाले कार्बन पर क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा R, ठीक है ना। और देखिए ये रिएक्शन यहाँ तक खत्म हो गई, ये हमें मिल गया कंपाउंड नंबर 1। जब इनकी रिएक्शन हम किसके ऊपर करेंगे क्रिश, हम लोग करेंगे CH3I के ऊपर। आपने मुझे बोला था सर इस तरीके के क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मैं रुक जाता हूँ, तो आप ये सोचो, अब ये O- जो बना है वो एज अ बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल, एंड यू नो दैट RX जो होता है वो बिहेव करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो ये जो O- है वो अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, I को हटा देगा, एंड फाइनली यू गॉट इट, फाइनली यू गॉट इट, ये S,
इसके बाजू वाले कार्बन पर हमें क्या मिलेगा, CH2R। इसके बाजू वाले कार्बन पर हमें क्या मिलेगा, CH2O। एंड यहाँ आ जाएगा CH3। ये हो गया 18। और इस तरीके का क्वेश्चन का आंसर हम लोग फाइंड करें तो मुझे मिलेगा C4 चेन्नई। तो जो ये लेवल 1 के जो क्वेश्चन थे वो हमने अच्छे से कर दिए। आप इसको समझ के वापस करो, रट्टा मत मारना, क्योंकि आईआईटी में रट्टा मारने से कुछ नहीं चलेगा, आपको कंसेप्चुअली जाना होगा। नेक्स्ट कुछ अच्छे क्वेश्चन में जाएंगे। लेवल 2 में ये एक क्वेश्चन है। देखिए आपको जो मैंने पार्ट 1 भेजा था ग्रिगनार्ड का, उसमें भी ये इस टाइप का क्वेश्चन आया था। देखिए 20-20 ग्राम यहाँ एक कंपाउंड ए है, और उसमें से मैंने एक्सेस ऑफ ग्रिगनार्ड के साथ रिएक्शन करी। देखिए क्या मिला, 14.6 लीटर ऑफ मिथेन गैस आई गेट इट। सो इस तरीके के कंपाउंड में जो भी आपको डेटा दिया ना बेटा, उनको मोल में कन्वर्ट कर लो। सो आई वांट टू स्टार्ट कैलकुलेशन ऑफ मोल्स ऑफ ए। सो मोल्स ऑफ ए, मोल्स ऑफ कंपाउंड ए, इनका वेट जो दिया है 20 ग्राम दिया है। तो इनका हम लोग करेंगे 12 4 जा 48 +10 एंड 6 4। यहाँ आएगा 2, यहाँ 1 और यहाँ आएगा 2। ओके, 20/122 हम कैलकुलेशन करते हैं 20। इसका कैलकुलेशन करते हैं 20/122 and I got 0.1639. I got 0.1639 मोल। ये कंपाउंड है। अब जो मुझे मिथेन मिला, मिथेन, उस मिथेन के मोल्स फाइंड कर ले। मोल्स ऑफ मिथेन कितने लीटर है, 14.6 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 22.4। अगेन हमें कैल्सी का यूज करना पड़ेगा, कैल्सी का यूज करना पड़ेगा। चलो क्या दिया है हमें, 14.6 डिवाइडेड बाय 22.4। इनका आंसर आ रहा है 0.6517। इनका आंसर आ रहा है 0.6517। अगर ये और ये इनको अगर ध्यान से देखो, सो अप्रोक्सीमेटली मल्टीप्लाई विथ क्या आ रहा है, 4। अप्रोक्सीमेट मल्टीप्लाई विथ क्या आ रहा है, 4। यानी कि अपने पास जो कंपाउंड ए है उसमें से 4 एसिडिक एच हो गए, जो ग्रिगनार्ड के साथ रिएक्शन करके आपको मिथेन दे रहे हैं। ये आगे भी आया था, रिपीट माय वर्ड्स। कंपाउंड ए जो है उसमें ऐसे 4 एसिडिक एच हो गए, एसिडिक एच जो आपको क्या दे रहे हैं, मिथेन में आपको आंसर दे रहे हैं। यानी कि ऐसा एक कंपाउंड आप ऑप्शन फाइंड करो जिसमें 4 एसिडिक एच हो। तो मुझे मिल रहा है, देखिए यहाँ एक, यहाँ 2 है और यहाँ एक 3, यानी कि टोटल 4 हो गया। यहाँ 1 2 3 और यहाँ 4, यहाँ भी 4 हो गया। 1 2 3 4, यहाँ भी 4 हो गया। ओके, अब सारे में 4 एसिडिक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस कंपाउंड का डीयू भी फाइंड कर ले। सो आई होप आपको डीयू कैलकुलेट करना आता है। C+1 यानी कि 4+1 ये कार्बन, माइनस H+X-N/2 यानी कि 10/2, इनका सम आता है और टोटल कर देंगे तो आंसर आएगा 0। अपना डीयू 0। देखिए अगर ये आंसर हम लेते तो इनका डीयू तो 1 आना चाहिए ना, इनका तो डीयू 1 आना चाहिए। यानी कि आपका जो तीनों तीन में एसिडिक एच तो 4 है, एक मोल में 4 एसिडिक एच, आई एग्री, लेकिन वहां डीयू 0 होना चाहिए। तो अगर उस हिसाब से अपन देखें तो आंसर आएगा ए एंड बी। सो वी चॉइस हियर डी इज द आंसर। ठीक है, सो आई होप ये आप अब समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। चलो, बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है। क्या लिखा है कि C4H8O,
तो चलो हम लोग लिखते हैं C4H8O के आइसोमर्स हैं जो ग्रिगनार्ड के साथ रिएक्शन करके क्या देते हैं अपन को, सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं हमको। स्टीरियो आइसोमर भी कंक्लूड करना है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये है CH3 CH2 CH2 एंड CHO। अगर इनकी रिएक्शन आप लोग किसके साथ करेंगे, CH3 MgBr के साथ करेंगे, सो अपन को आंसर क्या मिलेगा, CCC। इस कार्बन पर C, यहाँ डालेंगे C और यहाँ आ जाएगा OH। तो हालांकि ये क्या है, एक हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिल गया, सो ये हमारा आंसर आ गया। फिर इसका हम लोग दूसरा एक निकालेंगे, CH3CH, यहाँ डालेंगे CH3 और यहाँ ले लेंगे CHO। अगर इनकी भी ग्रिगनार्ड के साथ रिएक्शन करवाए तो क्या आंसर आएगा, C तो ये है ही, यहाँ लास्ट वाले कार्बन पर एक C एंटर होगा, और ये भी हमें क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे भाई, सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों कंपाउंड जो है वो 4 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन, इनके एल्डिहाइड है। इनका और कोई एल्डिहाइड नहीं मिल सकता। ठीक है, क्योंकि अब इसमें आइसोमर अगर हम लोग गिनना चाहे तो क्या मिलेगा मुझे, देखिए ये मिल सकता है ना। अब ये तो कीटोन है, और कीटोन की जब हम लोग ग्रिगनार्ड के साथ रिएक्शन करते हैं, सो हमें क्या मिलता है, टर्सरी अल्कोहल। तो हमें टर्सरी अल्कोहल तो यहाँ नहीं फाइंड करना है, फाइंड करना है सेकेंडरी अल्कोहल। सो ये आपके आंसर आ गए दो। दो ऐसे आपके पास आइसोमर है जिनकी ग्रिगनार्ड के साथ रिएक्शन करके हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। हमें सिर्फ कार्बोनिल ही कंसीडर करना है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। ठीक है, आंसर आएगा दो। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ फिर लिखा है हाउ मेनी कार्बोनिल आइसोमर, ये भी कार्बोनिलिया में बनाने हैं। तो लेट अस स्टार्ट। वो PHMgBr के साथ रिएक्शन करके आपको क्या देते बेटा, रेशमिक मिक्सचर देते हैं। तो चलो ऐसे रेशमिक मिक्सचर को फाइंड करने की हम लोग ट्राई कोशिश करें। तो एक ये आएगा, ये CHO आ गया ना एक। तो दूसरा कौन सा आएगा, इसमें अपन एक ब्रांच करें, इसमें अपन एक क्या कर ले, ब्रांच, ये 4 कार्बन तो आ गए ना, ये हो गया CHO। अब यहाँ एक ब्रांच कर ले, हो गया 5। इसमें ब्रांच हम लोग पीछे ले जाए तो ये हो गया C&CHO। ये अल्डिहाइड आ गया ना। अब इसको और अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं अपन, कैसे करेंगे, ऊपर C, नीचे C, और यहाँ CHO। अब ध्यान से देखो, अगर इसको मैं क्या करूं, PHMgBr के साथ मिक्स करूं, तो बोलो प्रोडक्ट क्या मिलेगी, ये आएगा 4 या 5, और 5वें नंबर के कार्बन पर PH, और यहाँ आएगा OH। तो देखिए यहाँ एक कायरल सेंटर दिखाई दे रहा है, तो कायरल सेंटर अगर आपके पास प्रेजेंस है तो वो क्या होगा, रेसिमिक मिक्सचर होगा, यानी कि ये एक आइसोमर आ सकता है। अगर मैं इसके साथ ग्रिग्नार्ड की डालने की बात करूं तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ एक कायरल सेंटर ऑलरेडी है, यहाँ और एक कायरल सेंटर आया, यहाँ OH, और यहाँ आ जाएगा PH। यहाँ कायरल सेंटर है, यहाँ कायरल सेंटर है, तो ये भी हमें क्या देगा, रेसिमिक मिक्सचर देगा। अगर मैं इसकी बात करूँ ग्रिग्नार्ड डालने से, तो C C C, यहाँ C, यहाँ C, और इस वाले कार्बन पर क्या हो जाएगा, OH, और यहाँ आता है PH। वापस यहाँ एक कायरल सेंटर है, तो ये भी रेसिमिक मिक्सचर देगा। ठीक है, और इसके बारे में अगर बात करें हम लोग, तो C, यहाँ C, यहाँ C है, यहाँ है CH, यहाँ डालेंगे हम लोग PH, और यहाँ आ जाएगा OH। ओके, ये हो गया हमारा कायरल सेंटर। मैंने यहाँ H ऊपर नहीं लिखे, आप समझ लेना। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन में देखिए आप लोग, चारों चार में क्या आ रहा है, हमें जो प्रोडक्ट मिल रही है वो कायरल सेंटर मिल रहा है। तो ये मैंने आल्डिहाइड के बाद खत्म कर दी। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ कहाँ, कीटोन में। सो ये मेरा होगा एक कीटोन। ये अगर इसमें मैं ग्रिग्नार्ड डालूं, वही PHMgBr, सो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगी, C C, यहाँ क्या होगा, OH, यहाँ क्या एंटर होगा बेटा,
पीएच, और यहाँ आएगा CCN C। तो देखिए वापस आपको क्या मिला, एक कायरल सेंटर मिला। तो ये भी आपको क्या दिया, रेसिमिक मिक्सचर देगा, ठीक है। और अगर इसको आगे लेके जाए तो यहाँ C डबल बॉन्ड हो, इसमें ब्रांच कर दे अपन, तो ये हो गया ब्रांच। इसमें अगर मैंने ये PHMgBr डाला, सो मुझे क्या मिलेगा, ये आएगा OH, यहाँ आएगा पीएच, यहाँ C और यहाँ C। अगेन देखो आप, यहाँ भी आपको क्या मिलेगा, एक कायरा सेंटर मिल रहा है, तो रेसिमिक मिक्सचर देगा। एंड लास्ट वन मैं आपको कीटोन में लेके जा रहा हूँ, C डबल बॉन्ड हो C&C। अगर इसमें अपन ग्रिगनाट डाले, सो आई होप आप इसका आंसर समझना पसंद करोगे। C यहाँ आएगा OHCC, और ये ऊपर आएगा यहाँ पीएच, और ये कायरल सेंटर नहीं दे रहा है। तो कुल मिला के कार्बोनिल के जो आइसोमर है वहां ये 6 ऐसे आंसर है, 6। शायद बुक में लिखा होता है 5, लेकिन ये 6 ऐसे आते हैं। यहाँ 6 ऐसे आइसोमर्स हैं जो PHMgBr के साथ रिएक्शन करके आपको रैशमिक मिक्सचर दे सकते हैं। सो आई होप आप समझ गए होंगे अभी साथ क्वेश्चन को। इसका आंसर आता है 6। शायद कभी बुक में लिखा होता है 5, लेकिन ये गलत है, इसमें आप प्रिंटिंग एरर चेक कर सकते हो। ओके, आपका आंसर क्या आएगा बेटा, आंसर आएगा आपका 6। तो आप ये कॉपी कर सकते हो। हम आगे जा रहे हैं इसके बाद के क्वेश्चन में। ओके, देखिए वापस वही गेम यहाँ आई, ये वही गेम यहाँ आ रही है जो हमने पहले भी की थी। मेरे पास क्या है, एक 0.34 ग्राम एक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है मेरे पास, ठीक है। अब क्या लिखा है, इनका जो, इनकी ग्रिगनार्ड के साथ रिएक्शन करी हमने, क्या करी ग्रिगनार्ड के साथ, तो हमें मिला 112 मिली मीथेन गैस मिला। प्रश्न ये पूछा है, तो ये हाइड्रोकार्बन जो है वो कौन सा होगा, उनका जो मोलेक्युलर वेट है वो जेड है। इनका जो मोलेक्युलर वेट है वो क्या है, जेड। सो हमें फाइंड क्या करना है, द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू जेड -15/3, ये हमें फाइंड करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए अब ध्यान से देखिए, ये हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन या तो मेरे पास क्या होना चाहिए, CnH2n+2, यानी अल्केन होना चाहिए। आपको शायद ये मालूम होगा कि अल्केन में कभी क्या नहीं होता, अल्केन में कभी क्या नहीं होता, कोई एसिडिक होता नहीं है। सो मैंने इसको डिलीट किया। फिर मैंने ले लिया CnH2n। अब CnH2n जो है उसमें भी वही दिक्कत आने वाली है कि आपके पास क्या नहीं है भाई, आपके पास कोई ऐसा एसिडिक हैज है ही नहीं कि जिसके चलते आप क्या कर सकते, उसमें क्या एच ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन करके आप वहाँ अ, उसमें से मीथेन निकाल सकते हैं। सो ये भी पॉसिबल नहीं है। सो अब मैं गया किसके पास, CnH2n-2, यानी मैं अल्काइन के पास गया, अल्काइन के पास गया। ओके। ओके, अब आगे बढ़िए, क्या लिखा है, यहाँ मैं ऐसा देख सकता हूँ कि यहाँ अपने पास अल्काइन ऐसा हो सकता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। और देखिए ध्यान से, इसमें क्या लिखा है, मीथेन देता है एंड ऑप्टेन हाइड्रोकार्बन X। हमें हम मीथेन जरूर मिला, ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन करी तो हमने 112 मिली मीथेन गैस मिला, लेकिन साथ में क्या लिखा है, एंड ऑप्टेन हाइड्रोकार्बन X, और उसके साथ में और एक हाइड्रोकार्बन मिला। अगर मैं ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन इस अल्काइन के साथ करवाऊं, कौन से अल्काइन के साथ, इथाइन के साथ, तो दिक्कत क्या आएगी। मान लो कि मैंने यहाँ CH3 MgBr डाल दिया, CH3 MgBr मैंने डाल दिया। अब प्रॉब्लम क्या होगी बेटा, CH3 MgBr के साथ रिएक्शन करेगा तो आपका आंसर एक तो जरूर आ जाएगा, ये CH4+, लेकिन और क्या होगा, CH4 के 2 मोलेक्यूल आएगा, सही है ना, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो जो आपकी प्रोडक्ट मिलेगी वो क्या होगी, C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और यहाँ MgBr।
ये भी माइनस और यहाँ MgBr। तो ये जो प्रोडक्ट मिली वो तो मुझे एक्स मिली। अब एक्स में क्या होना चाहिए, एक्स तो एक क्या होना चाहिए भाई, हाइड्रोकार्बन। ये थोड़ी ना हाइड्रोकार्बन है, इसमें तो ओनली कार्बन ही है। सो मैं ये अल्काइन नहीं ले सकता। ओके। सो मैंने क्या सोचा हो, और कोई अल्काइन लेते हैं जिसमें एसिडिक एच हो। तो अपन लेते हैं R C ट्रिपल बॉन्ड CH। समझ रहे हो क्या? मैंने ले लिया R C ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर इसमें आप लोग ग्रिगनाट डालो तो क्या मिलेगा मुझे, R C ट्रिपल बॉन्ड C- MgBr, ये हो गया प्लस, एंड यहाँ मिलेगा मुझे मीथेन। देखिए अब ये आर होगा तो उस आर में क्या रहेगा, कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। तो फाइनली मैंने ये प्रूफ किया कि मेरे पास जो अल्काइन है उसका फॉर्मूला ये होगा, R C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है। इनकी रिएक्शन मैंने किसके साथ कर दी, ग्रिगनार्ड के साथ कर दी। हो गया एसिड बेस, मिल गया मुझे मीथेन, एंड क्या हो गया, R C ट्रिपल बॉन्ड C- एंड MgBr, ये प्लस ये माइनस, खत्म। ओके। अब मुझे इसका क्या लेना पड़ेगा, मोलेक्युलर वेट फाइंड करना पड़ेगा। अगर मुझे मोलेक्युलर वेट फाइंड करना पड़ेगा, वो मिल गया, तो ये कौन सा अल्काइन है वो भी मुझे मालूम हो जाएगा। ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए ये कितना मोल है, 1 मोल। तो यहाँ ये भी कितना मिला, 1 मोल। तो 1 मोल मीथेन जब मिलता है तो उसके सामने हमारा R C ट्रिपल बॉन्ड CH कितना होगा बेटा, 1 मोल। तो हम एक सिंपल सा एक इक्वेशन बनाएंगे कि अगर 112 मिली मीथेन मिल रहा है तो कंपाउंड है ना, हाइड्रोकार्बन कितना है, 0.34 ग्राम। सो अगर इसको 1 मोल में करना हो तो यहाँ लेना पड़ेगा 22400 मिली मीथेन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलो अब इसका हम लोग करेंगे सम, 0.34 इंटू 22400 डिवाइडेड बाई 112। चलो इसको मैं करता हूँ कैलकुलेटर से काम। तो कैलकुलेटर लिया अपन ने, 0.34 इंटू 22400 डिवाइडेड बाई 112, और मेरा आंसर आ रहा है अप्रॉक्स 68। क्या रहा था बेटा, 68। और ये जो है मेरा क्या होगा, ग्राम पर मोल। ये मुझे मिल गया मेरा मोलेक्युलर वेट। ठीक है। और अब क्या करेंगे, मोलेकुलर वेट मुझे मिल गया, यहाँ लिखा है मोलेकुलर वेट क्या है, Z। तो ये हो गया मेरा Z की वैल्यू। नाउ पुट द फॉर्मूला, N की आंसर क्या आनी चाहिए, N इज इक्वल टू Z-15/3। Z कितना बेटा, 68 -15/3। वापस से कैलसी लेंगे, यस सर ले लो, आपके पास तो है। जी हाँ। तो चलो क्या किया अपन ने, 68, फिर किया -15 और डिवाइडेड बाई 3, और इसका आंसर आ रहा है 26.5। इसका आंसर आ रहा है, सॉरी कुछ रॉन्ग किया अपन ने यहाँ, 68 मैंने कर दिया -15, सो आ गया 53, एंड डिवाइडेड बाय करना है 3। ओके, तो इसका आंसर आ रहा है 17.16। 17.16, तो अप्रोक्सीमेटली हम ले सकते हैं इसको 18। तो इंटीजर में अगर करना है तो इसका आंसर हम लोग 18 ले सकते हैं। गॉट इट। चलो कैलकुलेशन में कोई अगर वेरिएशन हो तो आप अपने आप से देख लेना, प्रोसीजर आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है,
Identify the total number of compound that give diastereomeric product on the reaction with MEmgCl। तुम लोग हर एक से आंसर बनाएंगे, आपको आंसर समझ में आ जाएगा। इसका आंसर पहले का क्या आएगा, यहाँ आएगा OH एंड यहाँ आएगा CH3। ये आंसर नहीं आ सकता। अरे भाई, कायरल सेंटर डायस्टेरियोमेरिक प्रोडक्ट देखना है तो कम से कम कायरल सेंटर तो होना चाहिए ना, इसमें तो है ही नहीं। अब देखिए यहाँ, यहाँ ये एसिडिक एच होने की वजह से हमें आंसर मिलेगा मिथेन। सो ये भी नहीं आ सकता। यहाँ आ जाए सी। सी में क्या है, ये कीटोन है। इसका अगर मैं आंसर निकालना भी चाहूँ तो ये आंसर आएगा सी। यहाँ आएगा आंसर OH और यहाँ आएगा सी। तब देखिए यहाँ कायरल सेंटर ही नहीं है तो ये भी आंसर नहीं आ सकता। हाँ, सेम लॉजिक कहाँ होगा, यहाँ भी हम लोग ट्राई करेंगे। यहाँ तो सी, सिंगल बॉन्ड सी, ऊपर सी, यहाँ आएगा OH, यहाँ सी एंड सी। तो ये भी हमें डायस्टेरियोमेरिक पेयर नहीं मिलेगी। यहाँ एसिडिक एच है तो हमें मिलेगा मीथेन। सो ये भी आंसर नहीं आएगा। ठीक है, अब आप यहाँ आ जाओ एफ वाले में। अगर एफ वाला का मैं आंसर यहाँ लिखूं तो क्या बना सकते हैं अपन, इसका आंसर क्या बना सकते हैं बोलो भाई। ऑलरेडी ये तो फिक्स ही है, ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, वो तो फिक्स ही है। और यहाँ क्या होगा, OH एंड मिथाइल, ये कायरल सेंटर भी है और ये कायरल सेंटर भी है। अब एक कायरल सेंटर जो है वो फिक्स है और दूसरा कायरल सेंटर वो आप चेंज कर सकते हो। अरे ये तो फिक्स है ना। सो इसके अगर हम लोग प्रोडक्ट बनाना चाहे तो क्या बन सकते हैं, मैं इसको यहाँ साइड में कर रहा हूँ। एफ का मैं डिटेल एनालिसिस यहाँ साइड में कर रहा हूँ। एक इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। ये यहाँ है मिथाइल, यहाँ मिथाइल कहाँ होगा, वेज पोजीशन पर, और ये होगा डैश पोजीशन पर। और इसका एक स्ट्रक्चर क्या आएगा, ये होगा बेटा मिथाइल, और यहाँ क्या होगा अब, वेज के ऊपर आएगा OH और डैश में हो जाएगा CH3। तो ऐसा रूल है, जो अगर एक कंपाउंड में दो कायरल सेंटर है, दो कायरल सेंटर में से एक कायरल सेंटर फिक्स हो जाए और दूसरा कायरल सेंटर जो है उसका कन्फिगुरेशन RS चेंज होगा, तो आप ये बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या है, डायास्टेरियोमर है। अगर दोनों ही चेंज हो जाए तो रेसमिक मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ ये हो जाएगा डायास्टेरियोमेरिक पेयर। सो आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ तक जो पढ़े उसमें एक ही ऐसा कंपाउंड आया जो डायास्टेरियोमेरिक पेयर देता है। वापस यही गेम यहाँ नहीं आएगा। यहाँ अगर देखना चाहिए तो क्या होगा बोलो, अगर यहाँ देखना चाहिए तो ये कायरल सेंटर है नहीं। यहाँ ये आएगा सेकेंडरी अल्कोहल कायरल सेंटर, एक कायरल सेंटर से कभी डायस्टेरियोमेरिक पेयर नहीं बन सकता, तो ये भी नहीं आएगा। यहाँ से आपको मिलेगा टर्सरी अल्कोहल, कोई कायरल सेंटर नहीं है, ये भी नहीं आएगा। यहाँ आ जाओ, यहाँ से भी मिलेगा टर्सरी अल्कोहल, ये इथाइल, यहाँ कायरल सेंटर नहीं है, सो भी नहीं आएगा। यहाँ से मिलेगा टर्सरी अल्कोहल, कोई कायरल सेंटर नहीं है, यहाँ भी नहीं आएगा। यहाँ भी आप ध्यान से देखो, एक कायरल सेंटर यहाँ बनेगा, इस कार्बन के ऊपर क्या बनेगा, एक कायरल सेंटर, और एक कायरल सेंटर से कभी डायस्टेरिक में पेयर नहीं बनती, तो ये भी नहीं आएगा। अब थोड़ा जाते नीचे, तो अब तक जो हमने क्वेश्चन किए उसमें कौन सा एक ही क्वेश्चन हमें डायस्टेरिक में पेयर देता है, ये वाला। अब आ जाओ यहाँ, ये कायरल सेंटर नहीं है, सिर्फ हमें यही एक कार्बन जो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा वो कायरल सेंटर देगा, लेकिन एक कायरल सेंटर से कभी डायस्टेरिक में पेयर नहीं मिल सकती। अब आ जाओ यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगी, ये है मिथाइल, यहाँ होगा OH और उसी कार्बन पर एक आ जाएगा मिथाइल, और फिर आपको इस तरीके से बात मिलेगी। ओके, आई एग्री कि ये किरा सेंटर है, लेकिन वो एक क्या है, फिक्स, और ये एक किरा सेंटर नहीं है।
सो एक केरा सेंटर से कभी हम डायस्टेरोमेरिक पेयर यहाँ नहीं बनाएंगे। सो ये सारे जो कंपाउंड है उसमें सिर्फ एक ही ऐसा कंपाउंड है जिसमें दो कायरा सेंटर बन रहे हैं, एक फिक्स है और बाकी का चेंज हो सकता है, वेरिएबल। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसका आंसर आएगा बेटा ओनली वन मैन आर्मी, इसका आंसर एक ही आएगा।